व्हाट आई वांट टू। अब देखो, नाभिकीय आपदा। नाभिकीय ऊर्जा का विकास विज्ञान की विशिष्ट उपलब्धियों में से एक है। इसके अंतर्गत यूरेनियम और प्लूटोनियम जैसे खनिजों को परिष्कृत कर, मतलब उनको बढ़िया से निर्माण कर रिएक्टर के माध्यम से नाभिकीय विखंडन कराया जाता है, जिससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। यह ऊर्जा आर्थिक सामाजिक विकास की नई गति दे सकता है, लेकिन जब इसका उपयोग परमाणु हथियार बनाने में होता है तब यह ऊर्जा आपदा का एक कारण बन सकता है। मतलब इसको ऊर्जा को हम लोग अन्य चीजों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर परमाणु बम करके बनाकर उपयोग करें, दूसरे देश पे फेंक दें, तो वहां के लोगों को काफी नुकसान होगा, मतलब ये आपदा बन जाएगा। कृत्रिम आपदा। वर्तमान समय में अनेक देशों ने परमाणु अस्त्र का निर्माण कर लिया है। भारत भी उनमें से एक है, मतलब भारत में भी परमाणु बम बन गए हैं, अस्त्र। राजस्थान मरुस्थल में प्रायोगिक तौर पर परमाणु अस्त्रों के विस्फोट के द्वारा भारत ने अपनी अभूतपूर्व सामरिक क्षमता का परिचय दिया। सामरिक मतलब होता है कि युद्ध से, अस्त्र शस्त्र, युद्ध से संबंधित। भारत के पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान ने भी परमाणु अस्त्रों का निर्माण और विस्फोट कर अपनी सामरिक क्षमता का परिचय दिया है। मतलब भारत के पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान भी बना लिए हैं परमाणु बम। परमाणु बम का सर्वप्रथम विस्फोट 1945 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में जापान के 2 नगरों पर परमाणु बम गिराया गया था। मतलब सबसे पहले परमाणु बम का प्रयोग किया कौन? अमेरिका। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी, दोनों वहीं पे है, जापान पे है। सर्वप्रथम 6 अगस्त 1945 में हवाई हमले के द्वारा हिरोशिमा पर तथा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए। इसमें लाखों लोगों की मौत हुई। आलीशान भवनों और औद्योगिक इकाइयों की ये नगर कब्रिस्तान में तब्दील हो गए। 1 लाख से भी अधिक लोग घायल हुए, जिनमें परमाणु किरणों के प्रभाव से कैंसर, चर्म रोग जैसी बीमारियां हुई। बचे हुए लोग अपने ही लोगों से बिछड़ गए, जिससे मनोरोग की समस्या उत्पन्न हुई। परमाणु बम के हमले ने जापान को हिला दिया और इस अमानवीय कृत्य के सामने वह नतमस्तक, मतलब हार मान लिया जापान अमेरिका के सामने। परमाणु बमों के विस्फोट के साथ अमेरिकी विजय मानव सभ्यता के लिए एक त्रासदी है। यद्यपि इस त्रासदी के बाद अब तक किसी भी युद्ध में परमाणु अस्त्रों का उपयोग नहीं हुआ है। मतलब अब 1945 के बाद अभी तक परमाणु बम का प्रयोग नहीं हुआ है। लेकिन परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में भारी वृद्धि, मतलब कई सारे देश के पास काफी सारे परमाणु बम हैं। कई परमाणु ऊर्जा संपन्न करने वाले केंद्रों पर मानवीय भूल दुर्घटना का गवाह बन चुका है। 1986 ईस्वी में तत्कालीन सोवियत संघ के चेरनोबिल नगर में, चेरनोबिल नगर कहाँ है? सोवियत संघ में, जिसको अब रूस बोलते हैं। मानवीय भूल के कारण एक रिएक्टर से रेडियोधर्मिता के कारण सैकड़ों लोगों की जान गई और इसका प्रतिकूल प्रभाव इसके आसपास के वातावरण पर वर्षों तक रहा। 1993 में भारत के नरोरा केंद्र पर भी भयंकर दुर्घटना होते होते बचा। परमाणु ऊर्जा संपन्न करने वाले सभी केंद्रों पर स्वतः रेडिएशन की प्रक्रिया कार्य करती है, अतः वहां कार्य करने वाले वैज्ञानिकों तथा श्रमिकों को रेडिएशन प्रतिरोधी जैकेट का प्रयोग करना चाहिए। रेडिएशन मतलब समझो कि एक विकिरण होता है जो या तो तरंग के रूप में, ठीक है, या कणों के रूप में, जैसे यहाँ पे रेडियम है, इसका कण के रूप में पूरा वातावरण में फैल जाए और कई सारे रोग उत्पन्न हो जाए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडिएशन। कण के रूप में भी हो सकते हैं, तरंग के रूप में भी हो सकते हैं। तो जहां ये लोग काम करते हैं व्यक्ति, अतः वहां कार्य करने वाले वैज्ञानिकों तथा श्रमिकों को रेडिएशन प्रतिरोधी जैकेट का प्रयोग करना चाहिए। मतलब ये जैकेट पहनोगे तो रेडिएशन का असर उतना उन लोग पे न होगा। भारत जैसे औपबंधिक श्रमिक, औपबंधिक जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होते हैं, मतलब 10 साल के लिए 20 साल के लिए आपको काम करना है, उसको औपबंधिक श्रमिक बोलते हैं, को न तो रेडिएशन से बचने की कोई जानकारी दी जाती है और न ही उनको विशेष प्रकार के जैकेट उपलब्ध कराए जाते हैं। भारत में ही तारापुर आणविक ऊर्जा केंद्र में इस प्रकार की अनभिज्ञता की रिपोर्ट कई बार देखी गई है। लगभग यही स्थिति कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र में भी है। कलपक्कम चेन्नई में है। अब है कि परमाणु ऊर्जा के उपयोग के बाद परमाणु कचरे का सही ढंग से निष्पादन न होने पर वह पुनः कुछ अंतराल के बाद रेडिएशन की प्रक्रिया आरंभ कर देता है
अतः परमाणु कचरे के निष्पादन के लिए आवश्यक है कि उसका संग्रह विशेष रूप से निर्मित संग्रह गृह में किया जाए, अत्यधिक गहराई पर डंप कर दिया जाए। डंप मतलब बहुत गहराई पर जाके उनको फेंक दिया जाए, डाल दिया जाए, ताकि उनका रेडिएशन ना हो, क्योंकि बहुत गहराई पे जाने पे रेडिएशन खत्म हो जाता है। मानवीय डंप करना मतलब उनमें रख देना, मतलब नीचे गहराई में। मानवीय अधिवास के क्षेत्रों से दूर अधिक गहराई पर डंपिंग की जा सकती है, लेकिन इस प्रकार की सूचनाएं मिलती है कि परमाणु ऊर्जा संपन्न देश इसके कचरे को या तो गरीब देशों के बंजर भूमि पर डंप कर रहे हैं या फिर समुद्र में फेंक देते हैं। इस प्रकार की भी सूचनाएं हैं कि रूस और अमेरिका जैसे देशी परमाणु ऊर्जा चालित नौसैनिक सबमरीन पोतों के परमाणु रॉड को ऊर्जा समाप्त होने के बाद समुद्र में ही फेंक देते हैं। प्रबंधन की आवश्यकता एवं कार्य। परमाणु ऊर्जा का उपयोग सदैव विनाशकारी नहीं होता। यही कारण है कि भारत ने अमेरिका के साथ इसी वर्ष परमाणु ऊर्जा संधि की है। विश्व के करीब 20 परमाणु ऊर्जा तकनीकी संपन्न देशों ने भारत को इस ऊर्जा उत्पादन हेतु संवर्धित यूरेनियम देने का आश्वासन दिया है। इस संदर्भ में भारत ने स्पष्ट किया कि भारत द्वारा इस ऊर्जा का उत्पादन परमाणु बम के लिए नहीं वरन विकास हेतु विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाएगा। अतः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवश्यक है कि सभी देश परमाणु अप्रसार की नीति से सहमत हो। परमाणु अप्रसार मतलब अब हम परमाणु बम न बनाएंगे, अर्थात परमाणु बम न बनाने का निर्णय इस तकनीक को उपयोगी तथा विकास का दूत बनाता। बोलो क्या रहे 5 मिनट। वस्तुतः जापान पर परमाणु विस्फोट के बाद ही त्रासदी से बचने के लिए विवेकशील लोगों ने एकजुटता का परिचय प्रारंभ कर दिया था। इसी एकजुटता का परिणाम था कि एक ही वर्ष बाद अर्थात 1946 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय द्वारा, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय अमेरिका में है, रेडियोधर्मी आपदा से बचाव के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक विकसित किया गया जो ऐसे संकट में सामूहिक एकता का प्रतीक हो। वस्तुतः परमाणु बम न बनाने का समझौता ही पर्याप्त नहीं है। परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने वाले केंद्रों द्वारा भी रेडिएशन के कुप्रभाव को रोकना आवश्यक है। संयंत्रों की खराबी और मानवीय भूल से मतलब मशीन से भी बिना बम विस्फोट से भी लाखों लोगों की जान जा सकती है। अतः इन केंद्रों की स्थापना सघन बस्तियों से दूर किया जाए, मतलब ऐसी जगह स्थापना किया जाए जहां पे बहुत कम लोग हों। भारत में कैगा कर्नाटक में है, परमाणु केंद्र इसका उदाहरण है। इसी प्रकार रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में भी परमाणु केंद्र सुदूर क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं। ऐसे केंद्रों पर कार्य करने वाले लोगों की निश्चित अंतराल पर स्वास्थ्य परीक्षण आवश्यक है। कार्य करने वाले लोगों को रेडिएशन प्रतिरोधी जैकेट का प्रयोग अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इतना ही नहीं, आसपास तथा शहर में रहने वाले लोगों को भी दुर्घटना की स्थिति में इससे बचाव की पर्याप्त जानकारी देना चाहिए कि अगर रेडिएशन हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। किसी भी त्रासदी की स्थिति में संभावित प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सूचना के माध्यम से सूचित करना चाहिए। बचाव की सूचना भी समय समय पर दी जानी चाहिए। सामुदायिक स्तर पर यह बताना आवश्यक है, सामुदायिक मतलब बड़े स्तर पर जहां पे काफी लोग हों, कि दुर्घटना की स्थिति में क्या करें और क्या न करें। इसके पर्याप्त सूचना दी जानी चाहिए कि दुर्घटना की जानकारी मिलते ही रेडिएशन प्रतिरोधी जैकेट का इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब अगर आपके पास लगे हल्ला हो जाए कि रेडिएशन फैलने वाला है, तो अगर जैकेट है रेडिएशन प्रतिरोधी तो उसको पहन ले या मास्क पहन ले। खुले भोजनालय का प्रयोग न करें, मतलब खुले में भोजन न करें। आग जलाने का कार्य न करें। रेडिएशन फैलने की स्थिति में लोगों को तत्काल राहत सामग्री भी पहुंचाई जाए। ऐसे भोजन के पैकेट का वितरण किया जाना चाहिए जिसमें रेडिएशन का प्रभाव न हो। स्कूल में बच्चों को तथा स्वयंसेवी संस्था के द्वारा समय समय पर बचाव और सुरक्षा की जानकारी दी जानी चाहिए। आसपास के लोगों में जागरूकता को विकसित करना आवश्यक है। इन क्षेत्रों में तहखाने, मतलब काफी गहराई में रहने की एक जगह, तहखाने का पर्याप्त निर्माण किया जाना चाहिए और लोगों को चेतावनी मिलते ही उसके अंदर चले जाने का निर्देश पूर्व से ही रहना चाहिए। निश्चित गहराई के बाद रेडिएशन का प्रभाव कम हो जाता है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। पूछो इसमें कोई दिक्कत?